समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती के अवसर पर आज आयोजित कई कार्यक्रमों में पूर्व आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत व पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने शिरकत की और महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन किया। आज के लोगों को महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती की शुभकामनाएं देते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज सेवा करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में माली समाज सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गहलोत और राठौर का साफा बंधवाया और मालाएं पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि पूर्व आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले और देश की पहली महिला शिक्षिका व समाज सेविका सावित्रीबाई फूले ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में दिया और उन्होंने पिछड़े सहित हर वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल में कहा कि राज्य में नई सरकार बने करीब 1.25 साल हो गए, लेकिन अभी तक आरसीए के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि आरसीए के चुनाव कराएं। प्रदेश के खिलाड़ियों का किसी तरह से अहित नहीं होना चाहिए। इस दौरान पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले समाज के अग्रदूत रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा और समाज सेवा की अलख जगाई है। उनके योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। इसके बाद ग्राम श्रीनगर के डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में आज महात्मा ज्योतिबा फूले के 198वें जयंती पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा संस्था की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में पूर्व आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के साथ धर्मेंद्र राठौर ने शिरकत की। साथ में पूर्व विधायक महेंद्र गुर्जर, पूर्व विधायक राम नारायण गुर्जर, पार्षद नौरत गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, विधायक विकास चौधरी, पार्षद नौरत गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, विश्राम चौधरी, सम्राट उटंडा भी उपस्थित थे। जयंती पर मैं मेरी ओर से सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं तमाम लोगों को और मुझे खुशी है कि आज जयंती के इस अवसर पर आज मैं कार्यक्रम में यहाँ अजमेर में सम्मिलित हो सका। कल मैं जब किशनगढ़ एयरपोर्ट आया था तो समाज के तमाम बंधुओं ने ये बात रखी थी कि जयपुर में तो आप हर साल कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और अभी आप अजमेर के इस कार्यक्रम में आए। हम लोग भी यहाँ पे सालाना ये कार्यक्रम रखते हैं बहुत जोर शोर से और मैं हम सब जो आज यहाँ शामिल हुए हैं, हम सबका ये ध्येय होना चाहिए कि जिस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले ने अपना पूरा जीवन समाज के हर उस वर्ग के लिए अपना जीवन दिया, वो पिछड़े थे, दलित थे, चाहे पिछड़े समाज के थे, और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम हमेशा महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपने पूरे जीवन में किया। शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान है उसको आने वाले युगों तक ये देश कभी भूल नहीं सकता महात्मा ज्योतिबा फूले जी के योगदान को। और मैं पुनः एक बार इस पूरे अजमेर समाज में और तमाम शुभकामनाएं। प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहिए? क्या कह रहे हैं? स्थिति काफी कमजोर दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम लोग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हुआ है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोग राजस्थान में भी जिस तरह से मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आप देखेंगे कि अभी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, जिला अध्यक्षों के लिए नए निर्णय हुए हैं कांग्रेस के अंदर। आप जोधपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से? देखिए, कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है तो पार्टी हाईकमान और पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय करती है कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। एक आरसीए को लेकर क्या कहना? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से हमेशा राजस्थान क्रिकेट के खिलाड़ियों का अहित नहीं होना चाहिए, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। जो राजनीति चल रही है आरसीए के अंदर, उसके अंदर अफसोस होता है कि राजस्थान में खिलाड़ियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी क्या नुकसान हो रहा है खिलाड़ियों का? जिस तरह से अभी तक चुनाव नहीं करा पाए, मुझे इस्तीफा दिए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, मगर अभी तक भी ये लोग आरसीए के चुनाव नहीं करा पाए। क्यों नहीं करा पाए, या तो ये चीज़ बताएं ये लोग, क्योंकि जब कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं होती तो निर्णय लेने की जो क्षमता एक इलेक्टेड बॉडी में होती है वो नहीं होती। ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, हम सब अजमेर वासी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। 198वीं जयंती है उनकी। हमारे यहाँ लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी साहब, डॉक्टर गोपाल भाई जी, महेंद्र सिंह रड़ावता और आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वैभव गहलोत जी, जो गहलोत साहब के सुपुत्र भी हैं, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, AICC मेंबर भी हैं, डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी, आपके फादर दशरथ जयपाल साहब, पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे भूपेंद्र सिंह जी राठौर जिलाध्यक्ष, अवध गोदारा जी, सारे लोग मिलके हमने हर्षोल्लास से महात्मा जी की जयंती मनाई है।
उस ज़माने में जब वे शिक्षा का अछूत मानते थे, शिक्षा को बहुत विशेष लोग पढ़ते थे, उस वक्त इन्होंने अलग जगाई, सामाजिक क्रांति के वो अग्रदूत रहे हैं। हम सब मिलके और उनको बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज आपका यहाँ पर विरोध किया गया है। नहीं, विरोध देखिए, मीडिया आपको तो कुछ बातें सुनने को अच्छी लगे, अभी आपने खुद ने देखा भी है, कुछ उनको अप्रिय बात लग सकती है कि भाई हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने विरोध करने वाले ने मन से बोला है कि नहीं, अशोक गहलोत जी हमारे महबूब नेता हैं, अशोक गहलोत जी के नाम पे पूरा राजस्थान और वो हमारे सिरमौर हैं, ये बोला उन्होंने। तो विरोध जैसी कोई बात नहीं, राजनीति है, विरोध प्रतिरोध तो ये तो सतत प्रक्रिया है, इसको एंजॉय करना चाहिए। नहीं, बीजेपी ने एक ट्रेंड बना लिया है, जहाँ कहीं भी अगर कांग्रेस ऐसे पहुँचते हैं तो वहाँ विरोध किया जाता है। तीसरी बार ये हो चुका है। क्या डेमोक्रेसी में विरोध करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दुश्मनी रखना बुरी बात है। अगर आप विचारों से, हमारी पार्टी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अलग है। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं हम मोहब्बत से इनको जीतेंगे, ये नफरत से हमको जीतना चाहते हैं, देश को जीतना चाहते हैं, उसमें ये कभी कामयाब नहीं हो।